आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। देश में इस समय लोकतंत्र के त्योहार की तैयारियां चल रही हैं। 5 राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और असम के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी महज कुछ ही महीनों का समय बचा है। ऐसे में हर चुनाव में लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस हर स्तर पर खुद को मजबूत कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा किसी भी तरह से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती हैं। यही वजह है कि वो हर मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखती नजर आती हैं। प्रियंका गांधी लॉकडाउन के दौरान भी बेहद सक्रिय नजर आई। यूपी के हाथरस में हुई हैवानियत पर भी जोर शोर से उन्होंने अपनी आवाज उठाई। पीड़ित परिवार से मिलने जा रही प्रियंका की बसों को यूपी की सीमाओं से ही लौटा दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा से प्रियंका गांधी की बसें तो लौट गई थी, लेकिन राजनीति घुसकर रफ्तार भरने लगी। ये भले लगता हो कि मजदूरों के नाम पर हुई बसों की राजनीति में प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला, लेकिन असलियत तो ये है कि सबसे ज्यादा घाटे में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और बीएसपी नेता मायावती है। क्या ऐसा नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने बसों के मामले को बेवजह इतना तूल दे दिया? क्या ऐसा नहीं लगता कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव और मायावती को फिलहाल पीछे छोड़ दिया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शायद ही कभी अखिलेश यादव और मायावती के हाथ मिलाने से घबराहट में देखा गया हो। 2018 के उपचुनावों में जब सपा बसपा ने गोरखपुर और फूलपुर में संयुक्त उम्मीदवार उतारे तो योगी आदित्यनाथ उसे टिप्पणी के लायक भी नहीं समझते रहे। बीजेपी की हार के बाद कहे भी थे कि जरा हल्के में ले लिया गया और नतीजा उल्टा हो गया। आम चुनाव में तो खैर बदले भी ले लिए गए और अखिलेश मायावती के गठबंधन को एक खास दायरे को उल्लंघन तक नहीं करने दिया गया और हाल ये हो गया कि गठबंधन टूट ही गया। 2019 के आम चुनावों में तो योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को भी सिर्फ एक सीट पर ही समेट दिया। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि राहुल गांधी को अमेठी से बोरिया बिस्तर समेटने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर धावा बोलती हैं, अपने मन की ही करके लौटती हैं। जिन बातों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार के अफसर प्रियंका गांधी को पहले साफ मना कर देते हैं, बाद में वही काम कांग्रेस नेता के मन मुताबिक करने को मजबूर हो जाते हैं। सोनभद्र में स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने नरसंहार के पीड़ितों से मिलने से ही रोक दिया था और फिर मिलाने के लिए गाड़ी में बिठाकर गेस्ट हाउस तक ले गए, जहां प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा था। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान लखनऊ पुलिस ने प्रियंका गांधी के सारे रास्ते रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में पुलिस एक्शन के शिकार लोगों के घरों में जाकर इमोशनल तस्वीरें लेने और ट्वीट करने की पूरी छूट दे दी। बिल्कुल वही काम मजदूरों के लिए प्रियंका गांधी की भेजी गई बसों के साथ भी योगी सरकार ने किया। फर्ज कीजिए योगी सरकार ने बसों का मामला सीधे सीधे खारिज कर दिया होता तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। जो राजनीतिक दांव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को लेकर चलती हैं, उससे बड़ी चालें कांग्रेस नेतृत्व दिल्ली में चलता है। दिल्ली दंगों का केस ही देख लीजिए। पहले सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से अमित शाह को बर्खास्त करने के लिए ज्ञापन दिलवाया और फिर मीडिया के सामने आकर बयान भी दिलवाया। तुरंत ही बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाला और 1984 के दंगों की याद दिलाते हुए गुब्बारा फूटकर हवा हो गया। जब से कोरोना संकट आया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हर रोज किसी न किसी बहाने मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं, लेकिन एक दो बीजेपी नेता सामने आते हैं और बड़े आराम से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कई बार तो संबित पात्रा जैसे प्रवक्ताओं के स्तर पर ही मामला शांत हो जाता है। तो क्या यूपी में इतनी हलचल योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक अपरिपक्वता की वजह से मच जाती है? ये सब देखकर तो ऐसा ही लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगर प्रियंका गांधी की बसें भेजने की पेशकश को नजरअंदाज नहीं कर दिए होते तो ज्यादा सुखी रहते। यह भी तो हो सकता था कि सरकार चुप रहती और कांग्रेस के राजनीतिक हमले का जवाब बीजेपी नेता लखनऊ में देते और योगी आदित्यनाथ पर आज तक ना पहुंच पाती। अब तो हालत यह है कि ट्विटर पर भी लोग बस पॉलिटिकल का पूरा मजा लूट रहे थे। कई लोग तो कोरोना संकट में सरकारी इंतजामों तक से जोड़कर देख रहे थे। पहले तो योगी आदित्यनाथ सरकार को प्रियंका गांधी के बसें भेजने पर भी आपत्ति रही, फिर पत्र लिखकर डिटेल मांग लिया। जांच पड़ताल में बसों की डिटेल में खामियां ही खामियां नजर आई, लेकिन जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जो बसें सभी पैमानों पर खरा उतर रही हो उनमें मजदूरों को बिठाकर भेज दीजिए। प्रियंका ने कहा कि बाकी का इंतजाम फिर से कर देंगे। आखिरकार प्रियंका गांधी के पास ये कहने को तो है कि बसें 24 घंटे तक यूपी बॉर्डर पर खड़ी रही और योगी सरकार सिर्फ पत्र व्यवहार करती रही। साफ साफ मैसेज तो यही है। अब योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को इस बात का जवाब तो देना ही होगा कि आखिरकार प्रियंका गांधी की पेशकश को
स्वीकार ही क्यों किया गया जब मंजूर ही नहीं था, और मंजूर किया तो बसों का फायदा मजदूरों तक पहुंचने क्यों नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी बीजेपी के बाद सबसे बड़े विपक्षी दल के तौर पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है और उसके बाद बीएसपी। अपने दल के बाद 5वें पायदान पर रहने वाली कांग्रेस की हैसियत तो इतनी भरबची है कि लोकसभा चुनाव में रायबरेली से सोनिया गांधी की सीट और विधानसभा में कुल जमा 7 विधायक हैं। फिर ऐसा क्या है कि मायावती और अखिलेश यादव जैसे जनाधार वाले नेताओं से ज्यादा प्रियंका गांधी की राजनीति का योगी आदित्यनाथ पर ज्यादा असर होता है। यही यक्ष प्रश्न मायावती और अखिलेश यादव के सामने भी होगा ही। जिस कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव 2017 के चुनावों में गठबंधन के तहत एक सीट के लिए रुला डाले थे, उसे यूपी में बीजेपी इतना महत्व क्यों देने लगती है। ठीक वैसे ही 2019 में जब सपा बसपा गठबंधन बना, मायावती ने कांग्रेस को आसपास फटकने तक नहीं दिया था। लेकिन वक्त की नजाकत देखिए कि सिर्फ 1 या 2 बार नहीं, बार बार प्रियंका गांधी बाजी मार ले जा रही है और मायावती हो या अखिलेश यादव गुबार देखते रह जाते हैं। देखा जाए तो उन्नाव दुष्कर्म पीड़ित की मौत के वक्त प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और मायावती तीनों फील्ड में नजर आए थे, वरना ज्यादातर वक्त सभी ट्विटर से ही आजकल काम चला रहे हैं। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव में एक फर्ज जरूर नजर आता है, प्रियंका गांधी हर मौके पर फील्ड में उतर जा रही हैं, जबकि अखिलेश यादव और मायावती या तो ट्विटर पर बयान जारी कर रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा मीडिया के सामने आकर। जाहिर है फील्ड का ज्यादा असर होता है, इसलिए फायदा भी वैसा ही मिलता है। ट्वीट पर भी अखिलेश यादव और मायावती के रिएक्शन में काफी फर्क नजर आता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि मायावती के निशाने पर कांग्रेस ही होती है। हाल फिलहाल भी जब राहुल गांधी दिल्ली में मजदूरों से मिलने गए तो मायावती ने नसीहत दी, और जब प्रियंका गांधी ने मजदूरों के लिए बसें भेजने की पेशकश की तो भी मायावती ने उसी अंदाज में रिएक्ट किया। अखिलेश यादव ने अलग ही ली हुई थी। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मायावती और अखिलेश यादव की तुलना में प्रियंका गांधी वाड्रा को ज्यादा महत्व देने की क्या वजह हो सकती है। बीजेपी की तरफ से यूपी में मायावती और अखिलेश यादव पर प्रियंका गांधी को ज्यादा तरजीह मिलने की एक वजह तो यही लगती है कि लोगों में मैसेज जाए कि बीजेपी के मुकाबले सपा और बसपा कहीं लड़ाई में है ही नहीं, और चर्चा में कांग्रेस होने से लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाता है तो बीजेपी राहत महसूस करती है, क्योंकि जमीन पर कांग्रेस का खाता गोल ही है। ये तो साफ है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अपने राजनीतिक पैंतरे से योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव और मायावती सभी को बार बार हैरान कर रही है। भले ही प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस पार्टी को इससे दूरगामी फायदा न दिला पाए, लेकिन तत्कालिक लाभ तो मिल ही रहा है, और कांग्रेस के लिए फिलहाल संजीवनी बूटी से कम है क्या। फिलहाल के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।